गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज से अपने जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है उसको अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज अपने सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, जो राजनीति विज्ञान की अपने जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व वाली, इस समकालीन विश्व का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर के भैया आज अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर अपने कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर चैप्टर से मैं आपको लगभग 12 से लेकर 15 तक के छोटे क्वेश्चन बताऊंगा, समझो। यह जो वीडियो है भैया, इस वीडियो में ओनली सबसे पहले अपने किन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपके छोटे क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में जैसे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, रिक्तान वाले आते हैं, अकेले उत्तरात्मक आते हैं, मतलब जो 1 या 2 अंक के जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं जिन्हें आप छोटे क्वेश्चन कहते हो, उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा अपने यहाँ पर करेंगे, समझ लो। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट होगा कि सर जब आप छोटे क्वेश्चन बता रहे हो तो क्या बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? बड़े क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन बड़े जो क्वेश्चन है उन बड़े क्वेश्चनों की चर्चा अपने एक अलग से वीडियो में करेंगे। मतलब वही लास्ट ईयर वाला अपने सिस्टम है, जैसे लास्ट ईयर मैंने आपको छोटे क्वेश्चनों का एक अलग वीडियो बनाया था, बड़े क्वेश्चनों का एक अलग वीडियो बनाया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस भी अपने इस साल रहेगी। पहला चैप्टर है अपने दो ध्रुवीयता का अंत। शीतयुद्ध का दौर वाला चैप्टर तो अपने इस बार है नहीं, राजस्थान बोर्ड की विशेष तौर से बात कर रहा हूँ। शीतयुद्ध का दौर जो चैप्टर है वो तो अपने इस बार सिलेबस में है नहीं। अपने पहला चैप्टर कौन सा हो गया, दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन से साल के लिए, 2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ भैया। 2023-24 के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने इस क्लास में करेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता रहूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करना है। और जो स्टूडेंट्स में से जुड़े हुए हैं, लास्ट में भी मैंने यही बात कही थी कि जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो प्राइवेट रहकर में स्टडी कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चनों के लिए आप एक अलग से अपनी कॉपी डाल लें और वहां पर इन क्वेश्चनों को नोट करते हो, साथ साथ में आप इनके आंसर भी लिखते हो। जहां तक मेरा मानना है कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए इन क्वेश्चनों के अलावा अन्य क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 2023 की चाहे बोर्ड एग्जाम मान लो, चाहे 22 वाली मान लो भैया, हर बार यही हुआ है कि जो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ लगभग आपके बोर्ड परीक्षा में उन क्वेश्चनों में से पेपर बनने जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। देखो कई बार क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन भैया मेरे खुद के सेलेक्ट किए हुए हैं, ऐसे नहीं कि कैसे भी उठा के डाल दे, आपके सामने है, सब मेरे हाथ से लिखे हुए। अब देखो यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जैसे 12वां क्वेश्चन देखो, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए, ठीक है। आपको सोवियत संघ के पतन के कारण बहुत सारे याद है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया, प्रमुख। अब नीचे वाला 15 क्वेश्चन देखो, सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक तात्कालिक कारण बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करते हो कि गुरुजी को तो सही कराए हो, मेरे गलती किया हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवाने का मकसद यही है कि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है भैया। दूसरी दुनिया के देश, देखो आपको पता है शीतयुद्ध हुआ था, ठीक है। शीतयुद्ध कब हुआ था, अपने 1945 के बाद, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। शीतयुद्ध के समय भैया जिन देशों ने अमेरिका का साथ दिया था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी थी, पूंजीवादी, तो जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था वो तो कहलाए थे पहली दुनिया के देश। और जिन्होंने सोवियत संघ का साथ दिया था, ठीक है, जिन देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया, सोवियत संघ का साथ दिया या अपने कई समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, उन देशों को क्या कहा जाता है भैया, दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। जैसे पोलैंड है आपके, हंगरी है आपके, रोमानिया था, पूर्वी जर्मनी था, ये ऐसे देश थे भैया जिनको अपने दूसरी दुनिया के देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने शीतयुद्ध के समय कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया या सोवियत संघ का पक्ष लिया था। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, बोल्शेविक क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई।
देखो कई बार अगला क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम लिख देगा बोल्शेविक। इसी का अपने दूसरा नाम है रूस की क्रांति, इसे रूस की क्रांति भी कह सकते हैं अपने। तो बोल्शेविक क्रांति या रूस की क्रांति हुई थी भैया 1917 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था, व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन देशों ने की थी, मतलब सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी भैया, अब किन देशों ने की थी, देखो 3 देश थे भैया आपने, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तीसरे में और चौथे में क्या फर्क है, तीसरा तो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर रहा है, वो तो कह रहे हैं कि हम सोवियत संघ को समाप्त कर रहे हैं, अब हम सोवियत संघ में नहीं रहेंगे। लेकिन सोवियत संघ से अपने आप को स्वतंत्र मानने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो था भैया अपने लिथुआनिया। कौन सा था, लिथुआनिया, ध्यान रखना, लिथुआनिया। इसने भैया अपने मार्च 1990 ईस्वी में सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी कि मैं सोवियत संघ से क्या हूं, स्वतंत्र हूं, मैं अब इस समूह में शामिल नहीं हूं, यूएसएसआर में शामिल नहीं हूं। पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का गठन कब और किसने किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। अब कई बच्चे तो ये भी नहीं पता कि गुरुजी ये है क्या, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ये बना था भैया दिसंबर 1991 में, ध्यान रखना, दिसंबर 1991 में। किसने बनाया था, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, और 1993 ईस्वी में जॉर्जिया जो है वो भी इनमें क्या हो गया था, शामिल हो गया था। मतलब ये जो स्वतंत्र हुए राष्ट्र थे उनका एक क्या था, समूह था, एक संगठन था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल किसे कहा जाता है। देखो मैं वापस बता दूं भैया आपको, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप पीछे के पेपर उठा के देख लो, 22 का, 23 का, 21 का, आपको ये लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स में से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि ये जितने भी क्वेश्चन है कम से कम इनसे एक्स्ट्रा अगर आप कुछ पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम आपको इन ट्यूशनों को जरूर से तैयार करना है। 7वां क्वेश्चन है भैया, दो ध्रुवीयता से क्या आशय है। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या हो गया भैया, एक ध्रुव का मतलब तो हो गया विश्व में एक ही देश का अस्तित्व होना, मतलब एक ही देश का दबदबा होना, एक ही देश का शक्तिशाली होना। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या हो गया, विश्व में 2 देशों का क्या होना, शक्तिशाली अस्तित्व होना। और 2 देश कौन से थे, अपने अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, वो क्या कहलाती है, दो ध्रुवीयता। 8वां है भैया, बर्लिन की दीवार को किसका प्रतीक माना जाता है। भैया बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार जो थी भैया, इसको समाजवाद और पूंजीवाद के बीच विभाजन का प्रतीक माना जाता है। समाजवाद और पूंजीवाद के बीच विभाजन का प्रतीक माना जाता है। 9वां क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ पूछा है, कई बार अलग क्या पूछता है, परिभाषा पूछता है आपको। यहाँ पे सीधा पूरे शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ है भैया चोट पहुंचाकर उपचार करना। यस, सही भाषा में अपने बात करें तो आघात पहुंचाकर इलाज करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अरे वही बात है, मान लो पहले किसी को थप्पड़ मार दो और फिर उसका इलाज कर दो, वह क्या हो गई, शॉक थेरेपी हो गई, मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना। 10वां क्वेश्चन भैया अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, यूएसएसआर का पूरा नाम बताइए। देखो यूएसएसआर, यू का मतलब हो गया भैया यूनाइटेड ऑफ सोशलिस्ट सोवियत संघ रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत संघ रिपब्लिक। अगर अपने हिंदी में बात करें तो सोवियत समाजवादी गणराज्य, सोवियत समाजवादी गणराज्य, ये किसका पूरा नाम है, यूएसएसआर का। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सबको पता है, आपको इजी सा क्वेश्चन है, दिसंबर 1991 में हुआ था साहब। ठीक है, इस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, सोवियत संघ का राष्ट्रपति था भैया मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, सोवियत प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं बताइए। देखो सोवियत प्रणाली में क्या था, एक तो लोकतंत्र नहीं था, किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। ठीक है, जो संपत्ति होती थी उस संपत्ति के ऊपर राज्य का स्वामित्व होता था।
वहां पर एक ही दल का शासन था, एक ही पार्टी का शासन था, और कौन सी पार्टी थी? अपने कम्युनिस्ट पार्टी। तो कोई 2-3 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। 14वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? यह सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। अपने रूस की क्रांति हुई थी ना 1917 में, 1917 के बाद में ये बनना क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और कितने गणराज्यों को मिलकर बना था? 15 गणराज्यों को। अंतिम क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक तात्कालिक कारण कौन सा था? अब देखो यहाँ पे प्रमुख कारण पूछा है, यहाँ पे तात्कालिक पूछा है। प्रमुख का मतलब हो गया मेन कारण क्या था, तात्कालिक का मतलब हो गया उस समय ऐसी क्या घटना हुई जिसकी वजह से सोवियत संघ समाप्त हुआ। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग है। यहाँ पे पूछा था प्रमुख कारण, प्रमुख कारण क्या था कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदर से क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। ठीक है, जबकि तात्कालिक कारण पूछते तो तात्कालिक कारण का मतलब हो गया वहां के जो लोग थे उन लोगों में राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का एक प्रकार से उत्पन्न होना या जवार उठना। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक थी। इस फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर अर्थात 2 ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से छोटे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से आपकी वार्षिक परीक्षा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।